हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेनली एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इट मैनेज ऑल द प्रोग्राम ऑन मशीन। ये मशीन में सारे प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। और जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो सबसे पहला प्रोग्राम इसमें लोड होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, दूसरा है हमारा सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, तीसरा है मल्टी यूज़र मल्टीटास्क और चौथा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है जो रियल यूज़र सिंगल टास्क, ये सिंगल यूज़र को ओनली वन टास्क परफॉर्म करने के लिए अलो करता है। MS DOS पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जांपल है। फिर सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, ये सिंगल यूज़र को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए अलो करता है। इसमें MS विंडो एप्पल ये आपके सारे इसमें आते हैं। उसके बाद आपका आता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्क, ये मल्टीपल यूज़र को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए अलो करता है। इसमें यूनिक्स मेनफ्रेम लिनक्स आते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि फैक्स मशीन होगी, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, राउटर हो गया, ATM मशीन, ये सारे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? यूनिक्स, MS DOS, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले हम बात करते हैं यूनिक्स की। यूनिक्स को 1969 में बनाया गया था। पहले से असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में से C लैंग्वेज में लिखा गया। उसके बाद आपका था MS DOS, इसे 1981 में बनाया गया था। पहले इसे असेंबली में फिर C लैंग्वेज में लिखा गया। विंडो को आपका 1985 में बनाया गया, इसे C और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया। लिनक्स को आपका 1991 में C लैंग्वेज में लिखा गया। एंड्रॉयड को आपका 2007 में जावा C++ में लिखा गया। iOS को आपका 2007 में C++, स्विफ्ट और असेंबली में लिखा गया। और उसके बाद आपका 2001 में C++, स्विफ्ट और असेंबली में आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया। सबसे पहले बात करते हैं यूनिक्स। इसका ओल्ड नेम यूनिक्स था, न्यू नेम इसका यूनिक्स था। इसे केम थॉमसन और डेनिस रिची ने डेवलप किया था, जिन्होंने C लैंग्वेज भी बनाई है। उसे 1969 में डेवलप किया गया। इसका मेनली इसे सर्वर पे काम करने के लिए बनाया गया। जो आपका यूनिक्स होता है इसके मेन पार्ट ही होते हैं शेल, कर्नेल, हार्डवेयर, और उसके जो सबसे आउटर मोस्ट होता है इसे एप्लीकेशन कहा जाता है। सबसे इनर को आपका हार्डवेयर कहा जाता है, उसके बाद कर्नेल और उसके बाद शेल, और सबसे बाहर एप्लीकेशन, आउटर मोस्ट को एप्लीकेशन कहा जाता है। कर्नल कोर फंक्शन इज CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। इसका जो कर्नल कोर का मेन फंक्शन होता है ये CPU शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसे लाइनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया था 1991 में। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स से ही ड्राइव्ड हुआ है। इसे लिनक्स डिस्ट्रो और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, लिनक्स डिस्ट्रो। इसके वर्जन कौन से हैं? आर्क लिनक्स, डेबियन, फडोरा, मिंट, उबंटू और काली लिनक्स भी लिनक्स का ही पार्ट है। इसका यूज़ सर्वर में किया जाता है, कार, फोन, नेटवर्क, और जो आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड है ये भी लिनक्स पे ही वर्क करते हैं। इसकी कमांड कौन कौन सी है? LS है लिस्ट फाइल के लिए, CD आपकी चेंज डायरेक्टरी के लिए, CP आपकी कॉपी द सोर्स टू टारगेट, RM है डिलीट फाइल के लिए, RMDR है डिलीट डायरेक्टरी, CHOWN है चेंज द ऑनर ऑफ डायरेक्टरी, CHMOD है चेंज द परमिशन ऑफ डायरेक्टरी, और लोकेट है किसी फाइल को फाइंड करने के लिए। अपडेट DB डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, डेट प्रिंट करने के लिए आज की डेट, रिबूट है रिबूट द सिस्टम, और होल्ड है शट डाउन द सिस्टम। अब बात करते हैं विंडो की। विंडो को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। फाउंडर बिल गेट्स है, CEO सत्या नडेला है। यूज़र इंटरफेस GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसे डेवलप किया गया था 1985 में। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डेवलप इन 1885, इसे 1985 में डेवलप किया गया था। इसके वर्जन कौन कौन से? सबसे पहला MS DOS है, फिर विंडो 1.0 से 2.0, फिर विंडो 3.0, फिर विंडो 95, फिर विंडो 98, फिर विंडो ME मिलीनियम एडिशन, फिर विंडो NT, फिर विंडो 2000, फिर उसके बाद आपका आता है विंडो XP एक्सपीरियंस, फिर विंडो विस्टा, फिर विंडो 7, फिर विंडो 8.1, फिर विंडो 10, और फिर अभी विंडो 11 2011 में आई है, 2021 में आई है। विंडो का असिस्टेंट कोर्टाना होता है, विंडो ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज होते हैं। विंडो डाटाबेस को रजिस्ट्री कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, और विंडो की जो मेन स्क्रीन होती है इसे टेबल टॉप कहा जाता है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं MS DOS की। MS DOS को टिम पैटरसन ने फाउंड किया था
फर्स्ट नेम इसका क्यूडोस था। डोज स्टोर्ड इन फ्लॉपी डिस्क, डोज लोडेड इन प्राइमरी मेमोरी में ये लोड होता है। इसकी 3 मेन फाइल है, io.sys, ms.sys कर्नेल के लिए और command.com CLI के लिए, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। जो इसका अपडेट वर्जन है कमांड प्रॉम्प्ट है। अब MS DOS की कुछ इंटरनल कमांड है, जैसे क्लियर, कॉपी, CD, डेट, डिलीट, MD, RM, रीनेम के लिए REN और VR के लिए वर्जन चेक करने के लिए। उसके बाद आपकी कुछ इसकी एक्सटर्नल कमांड्स है। एक्सटर्नल कमांड्स में आपका एडिट, डिस्क कॉपी, CHK डिस्क, चेक द डिस्क एंड स्टेटस रिपोर्ट। उसके बाद आपका क्या बोलते फाइंड है, फिर शॉर्ट है, फिर बैकअप है, बैकअप लेने के लिए, फिर रिस्टोर है, रिस्टोर लेने के लिए। सबसे पहले आपकी इसमें फाइल्स है। MS DOS की जो मेन फाइल है OBJ, ये ऑब्जेक्ट फाइल होती है। उसके बाद आपकी आती है .ps, ये आपकी पास्कल फाइल होती है। उसके बाद आपकी फोर्टेन फाइल, उसके बाद आपकी बैच फाइल, फिर बैकअप फाइल, उसके बाद फिर आपकी डेट फाइल, फिर एग्जीक्यूटिंग फाइल, उसके बाद विंडो साउंड फाइल। ये आपकी मेन फाइल्स है MS DOS में।